Hi and Assalamualaikum to all of you. My name is Abdul Rahman Sheikh and I am a student of Yan School Online Academy Level 1. So, as you know that we conduct interviews on a daily basis. So today we have an amazing guest named Noreen Sheikh. Uh, she is my mother and today I conduct his interview. So, Assalamualaikum Miss, how are you? ओके सो अब हम थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो नहीं जानता वो भी जान ले आपको। इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम वगैरह बता दें, आप कहाँ रहती हैं, तो आप क्या करती हैं। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ बस। ओके सो आप बेसिकली भी आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है? नहीं, हैदराबाद से। ओके सो हैदराबाद से आपका ताल्लुक है। सो इस्लामाबाद आपको गए हुए कितना अर्सा हुआ है? 6 months। ओके सो आपको लाइक उनमें क्या फर्क लगता है दोनों के अंदर, हैदराबाद और इस्लामाबाद में? ज्यादा जो आपको लग रहा हो कि ऐसा मेन जो फर्क है लाइक हैदराबाद में बहुत फर्क है। ये एस्टैब्लिश जी जी एस्टैब्लिश्ड सिटी वो मतलब इस तरीके की नहीं है। हाँ। और दूसरा सुना है कि हैदराबाद में रौनक बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत इस्लामाबाद। हाँ, वो रौनक वाली बात तो है। वैसी रौनक तो कहीं नहीं। तो इधर क्या मतलब किस टाइप का भी नोयत होती है इस्लामाबाद में? लाइक क्या रौनक नहीं होती जो आपको लगता है हैदराबाद में होती है लेकिन इधर इस्लामाबाद में नहीं होती? वैसे मुझे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे तो बाहर निकलना घूमना फिरना ही पसंद है। ठीक है। तो मैं जैसे वहाँ घर में रहती थी इसी तरह मुझे यहाँ भी कोई बात मुझे नहीं महसूस होता। वो मतलब बिजी रहते हैं तो पता नहीं चलता कि वहाँ और यहाँ जब ठीक है सो बाहर निकले तो बंदा फिर पता चलता है कि क्या है। एग्जैक्टली सो आप यानी आपको घूमने फिरने का शौक नहीं है? बाहर जाने आने क्यों, आपको क्या इसमें लगता है कि क्यों आपको मतलब इस तरीके की चीज नहीं है? नहीं पसंद मुझे ज्यादा मिलना जुलना। ओके ठीक हो गया। सो अभी आप मुझे ये बताएं कि लाइक आपको खाने में कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद हो? पिज्जा। पिज्जा। ओके सो उसके अलावा कोई ऐसा मतलब आपका शौक हो जो मतलब जैसे कि आपकी हॉबी कह लें, शौक? आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। आर्ट एंड क्राफ्ट का? ओके सो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको किस चीज में मतलब मजा आता है, किस तरीके से आप क्या चीज बनाती हैं उसके अंदर? जिस चीज की मुझे जरूरत होती है मतलब सीनरीज हो गई और भी बहुत सारी चीजें हो गई, डेकोरेशन वगैरह जो मुझे लगता है कि घर में होना चाहिए। सही हो गया, जहाँ जो चीज अच्छी है। ये भी सही कहा आपने। ओके सो उसके अलावा सुनने में आता है कि भाई आपको जो है कपड़े जो आपके हाथ के आप सीती हैं वो घर के, तो वो जो है ऐसे बाहर के कपड़े लगते सिले हुए, तो आपको इसका डिजाइनिंग का भी शौक है? ये नहीं, मुझे सिलाई से बिल्कुल हाँ ये बात तो है कि अब आ गई है, वो भी लोगों को लगता है आ गई है, लेकिन मैं तो कैसे सीखूं। मुझे कोई ऐसा खास आती नहीं है सिलाई में, बस तुक्के लगा कहते हैं ना, बस वो करती हूँ। वो वैसे मुझे वैसे कोई ऐसा शौक नहीं था सिलाई का। सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती थी लाइफ में वो सिलाई का। लेकिन जब फातिमा मेरी बड़ी बेटी आई, फातिमा हुई तो फिर उसके लिए मुझे फिर मेरा दिल करता था कि मैं खुद कुछ अपने हाथ से उसको करके बनाऊं। तो फिर वो उसके मैंने छोटे छोटे जब कपड़े सीना शुरू किए, लाइक कभी कुछ अपनी खराब भी हुए सही भी हुए बगैर सीखे ओके अंदाजे से ऐसे ही काटन वगैरह सब कुछ मतलब सीखा हुआ नहीं है। वो कर करके तो आज फातिमा 15 साल की हो गई, तो 15 साल से सीते सीते तो जो है थोड़ा कुछ आगे बस कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा मैंने भी सीखा हुआ नहीं है।
अच्छा। हाँ, और अभी भी इसी तरह है कि बस सीती हूँ, लेकिन बस सी लेती हूँ। कोई ऐसा मुझे वो नहीं होता कि मतलब अंदाजे वाली बात नहीं है, तुक्के तुक्के पे चलती हूँ जिसमें। ओके। सो लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आप अपने बेटे के भी पहले सीती थी थोड़े। हाँ बिल्कुल, अब्दुल के भी मैंने सिए। पहले इनकी नानी सीती थी, जब तक अब्दुल रहमान था तब तक तो मैंने बिल्कुल नहीं सिए, छोटा से जब था। उनकी नानी और खाला सीती होती थी। फातिमा थी तब भी फातिमा के कपड़े वो लोग सीते रहते थे। फिर थोड़ा बहुत मुझे शौक हुआ फातिमा के सीते सीते, थोड़े बहुत अब्दुल रहमान के भी सिए कपड़े में। ओके। सो आप लाइक आपके जो हस्बैंड थे वो मतलब लाइक आप लोगों का कह सकते हैं कि शादी कब किस ईयर में हुई है? 2007। 2000। ओह 6 में, 7 में अब्दुल रहमान 6 में। ठीक हो गया तो सही है। ठीक हो गया तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं? 3, अब्दुल रहमान, फातिमा और छोटी गधा। ठीक हो गया तो तीनों में से सबसे ज्यादा तंग कौन करता है आपको? तीनों अपनी अपनी नौयत का तंग करते हैं। ठीक है तो सुधरे अभी तक कोई भी नहीं तीनों में से। सही है, लेकिन फिर भी होता है ना कि सबसे ज्यादा तंग करते हैं। तंग तीनों करते हैं, क्योंकि तीनों एक से बढ़कर एक है। हर बच्चा अपनी जगह जो है ना वो मास्टर है अपनी फनकारी में। अच्छा तो इस लाइक बचपन का कोई एक कारनामा थी हो जो आपको याद हो, जो काफी ऐसा खतरनाक किस्म का कारनामा हुआ हो तीनों का? तीनों में से सबके एक एक बता दे कोई। अब्दुल रहमान को, फातिमा का मुझे ऐसा याद नहीं। वधा की तो पूरी लाइफ ही कारनामों से बनी हुई है, तो वधा की ज्यादातर याद तो उसका कोई बता दे कारनामा। नहीं। वधा के तो चलता फिरता कारनामा है, तो उसका तो क्या कोई कारनामा। ये वजह की हर बात हर चीज कारनामा वजह अभी तक जो आपको बताइए कि कितने उसकी मतलब वो बैठ नहीं सकती ना एक मिनट, उसको बस चाहिए कुछ ना कुछ नहीं तो उसको जिसके बराबर में बैठी हुई है वो उसी को ही छेड़ेगी। इतना तंग कर देगी, इतना इरिटेट कर देगी कि बंदा ना एकदम हो जाता है, तंग हो जाता है। तो उसको बस अटेंशन चाहिए सही हो कि उसको बस कोई ना देखता रहे कि क्या कर रही है, क्या कैसे कर रही है। वो अभी तक बड़ी नहीं हो रही है, बस एक बता। तो उसकी क्या एज हो गई? 10 years। और तीनों बच्चों में सबसे छोटी वही है? जी हाँ पता है। और बाकियों की? अब्दुल रहमान 17 का है और अब 15 years। अच्छा सही हो गया। तो मैं एक सुना हुआ था जो है एक का नाम उसका बहुत ज्यादा होता था बचपन में, कांच की गिलास कुतर जाती थी। वो सिर्फ कांच ही नहीं, वो जो उसकी वजह से हमने कांच के गिलास रखना छोड़ दिए थे घर में, मतलब के रखे होते थे लेकिन वो सिर्फ कबर्ड में होते थे। जैसे रेगुलर जो हम पानी पीते थे तो वो जाहिर सी बात है कांच के गिलास में पिया जाता पीते थे। तो ये जब बता के दांत वात आ गए और तो ये बता ने कांच के गिलास से उतरना शुरू किया, तो हमने कांच के गिलास भी उठा के कैबिनेट में रखे। अच्छा। और उसको भी गिलास निकाल लिया और उसमें तो कांच की गिलास ही नहीं जो भी इसके हाथ में रखा था, लाइक पेंसिल और अभी तक भी जो है पेंसिल का कचरा वधा अभी तक भी जब इसका मौका लगता है। पोछा लगवाया क्या? थोड़े दिन पहले भी मैंने जो है इसके बैग से पेंसिल का कचरा ये डिफरेंट जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे बैग में रखी है। लाइक आप सोच भी नहीं सकते इसने इधर ये छुपाया होगा। अब वो लिपस्टिक वाले जो रेजर आते हैं बच्चों के, उसके अंदर से इसने रेजर निकाला, पेंसिल शॉप की वो अच्छी तरह से उसके अंदर कचरा भरा, उसके ऊपर रेजर वापस लगा दिया और वो इसके बैग में रखा हुआ था। वो मैं इसको पढ़ा रही थी, इसके हाथ से वो रबड़ जब गिरा है तो वो टूटा खुल के गिरा तो उसके अंदर से इतना सारा वो
जो है इसका पेंसिल का कचरा निकला जो इसने अपने लिए जमा किया हुआ था खाने के लिए। इसी तरह डिफरेंट जगहों पे माचिस की डिबिया में इसने वो पेंसिल का कचरा जमा किया हुआ था, वो खा के एक दिन स्कूल से आई है। एक दफा और जो है जी जी फिर जब इसने उल्टी की, वो कहती है मुझे घबराहट हो रही है, उल्टी की, तो उसके अंदर से वो फांसी लग गई है वो पेंसिल की स्केल इसकी अटकती नहीं थी गले में, कांच वगैरह कांच उतरती थी। और स्पेशल वो किस्म की लाइक फर्नीचर अब बंदा उठा के नहीं रख सकता, फर्नीचर को उतरना, जी शीशियों को उतरना, कांच के गिलास को उतरना। और वधन तो क्या नहीं, बस खाने के अलावा सब खाती थी। इसका एक वो भी है ना कि नेमत नेमत खाने पे कह रहा हूँ, इसका एक वो भी ओ है। ये तो अब्दुल रहमान का था। हाँ, अब्दुल रहमान जो है वो जो है सीआईडी बहुत बहुत ज्यादा शौक से देखता था जब बहुत छोटा था। लाइक ये होगा 4 इयर्स, पता पैदा हुई है तो 6 साल का था शायद। तो ये जो है 7 साल का 7 साल का। तो ये सीआईडी इतनी देखता था, बहुत ज्यादा सीआईडी आता था, कोई सोनी से आता था। हाँ सीआईडी, तो वो देखता होता था, तो ये उसमें बस वो उसके कैरेक्टर को जो है ना अपना लेता था और सीआईडी बन के घूमता था। और एक दिन इसने जो है किचन की कैबिनेट में अपनी नानी की, फातिमा बधा पैदा हुई थी, तो बधा की वजह से इसकी नानी आई थी घर में, उन्होंने जाना था अपने घर। तो अब्दुल रहमान, अब उनकी चप्पल कहीं नहीं मिल रही, वो पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के वो, मैंने कहा मेरी चप्पल पहन जाए। अब वो मेरी चप्पल पहन गई, जब वो किचन में किसी काम के लिए काम था तो कैबिनेट खोल रहे हैं, कैबिनेट में तो ताला लगा हुआ है, किचन की कैबिनेट में कौन लगाते ताले। अब जो है और चाबी भी नहीं है उसकी। अब्दुल रहमान इधर खेल रहा था, अब्दुल रहमान ने देखा ये खोलने में लगे हुए, तो वो कहता ये क्यों खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो। मैंने कहा मसाले निकालने हैं, इसमें खोल रहे हैं, काम है। तो कहता है नहीं नहीं इसमें लाश बंद है, लाश बंद है इसके अंदर, इसको मत खोलो, इसमें लाश बंद है। मैंने कहा लाश बंद है, कहता है हाँ हाँ इसमें लाश है। मैंने कहा अच्छा लाओ चाबी, वो कहता है नहीं ये नहीं मिल सकती, ये सीआईडी की चाबी होती है। बहरहाल इसको बड़ा पटा वटा के जो है हमने से चाबी ली, और वो खोला उसको कैबिनेट को, तो उसमें जो है इसकी नानी की चप्पल रखी हुई थी जिसको इसने ढका हुआ था साफी से किचन की, और वो चप्पल निकाली है। तो ये बड़ा रो रहा था ये रख दो, ये लाश है, ये मैंने बंद की हुई है इसको, इसकी पता नहीं क्या क्या ये जो है सीआईडी में देख देख के ये वो सीआईडी बन जाता था पूरा। सीआईडी वाले में जो है फिर वो चप्पल निकाली है इनकी नानी की उसमें से, तो वो इसी तरह बस इसी तरह की इनकी हरकतें थी। अच्छा वाला कि एक वो भी थी ना कि इसने सुना था कि इसने एक चादर काटी थी, वो क्या सिस्टम था नानी की? इनकी नानी ने नई चादर सी के बिछाई थी। वदा वो बाहर गई है किसी काम से, वदा ने चादर उठाई, वो सी तो रही थी, चादर तो सिल गई थी, नाप करने की जगह बिछाई थी कि अब भाई तकियों के लाफ निकालने तो पहले देख लें। वदा ने बोला, वदा ने उठाई और जो है जगह जगह से उसको काट दिया। अब उनकी नानी आई तो उन्होंने कहा क्या किया है, तो कहती सादा थी तो मैंने इसमें डिजाइन बना दिया, आपने सादा सी थी। नई चादर को काट नहीं दिया? नहीं हाँ बिल्कुल नई बिछाए बगैर, जो वो अभी सी रही थी उसको इसने अच्छी तरह से डिजाइन बना दिया था उसको। अच्छा सो फातिमा का कोई कारनामा नहीं है? फातिमा जो है, फातिमा बड़ी सीरियस किस्म की बच्ची थी, वो करना वो मतलब मेच्योर थी ऐसे कोई करना, वो बस उसको ये शौक था मेकअप, छोटी सी थी मेकअप और चूड़ियां। नहीं कुछ है ना, दादी को उसने बड़ा वो किया था मेरे ख्याल, आप लोग कहीं काम से गए थे, फातिमा बड़े वो मतलब लाइक दादी को वो हो गया था। गुस्से वाली, और उसको बड़ा जो है ना वो कहते हैं ना कि वो मतलब लिहाज वाली बच्ची, और शुरू से ही ऐसी थी फातिमा। और फातिमा है वो बच्ची है जो कभी तुतलाई नहीं है, जो बच्चा तो इस तरह बोलता है, फातिमा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोलने लगी थी, मतलब थोड़ा बहुत वो भी नहीं। और वो फातिमा की कोई ऐसा गाना नहीं है, हाँ हमारा लिए सीरियस बहुत रहती थी। और जो है दादी वाला तो हाँ वो आप लोग दादी कहीं को कह काम रही थी से कि गए थे, दादी को इसने कहा
पता नहीं क्या किया। प्रिंस का बिस्किट खाना था प्रिंस इसको, का ये सिर्फ प्रिंस का बिस्किट खाती थी और उसको बोलती थी पियाला बिस्किट। यार। उसका नाम ही इसने पियाला बिस्किट रखा हुआ था। अब इसकी दादी ये वो कहती है पियाला बिस्किट दा दे दें। तो बहुत छोटी थी, लाइक ये होगी 2 साल की होगी। पियाला बिस्किट कहती थी उसको। अब दादी ने बोला पियाला बिस्किट कौन सा, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। वो कैबिनेट खोल के खड़ी हो गई, कैबिनेट है उसमें इनके रखे होते हैं काफी सारी चीजें, बिस्किट और टॉफीज वगैरह चॉकलेट इनकी वहां पड़े होते हैं। और दादी ने तंग आके इसको कैबिनेट के खोल के खड़ा कर दिया कि भाई ये देख लो, इशारा करेगी तो वो निकाल दें। तो ये नहीं, इसको वो नजर ही नहीं आया हुआ है तो पता नहीं क्या। तो फिर दादी के समझ में आया, दादी ने सोचा कि प्याला बिस्किट मांग रही, तो उन्होंने एक बिस्किट निकाल के उसको प्याले में डाल दिया। वो समझी कि प्याले बिस्किट के प्याले में मांग रही शायद। तो बाद में ये रोती रही और घर आए तो इनकी दादी भी रो रही थी और ये भी रो रही थी। हमने कहा क्यों रो रही हो, तो कह रही है ये रो रही है, चुप नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे भी रो 2 घंटे से ये रो रही है, इसको चुप करा करा के ये तो चुप नहीं हुई तो दादी रोना शुरू हो गई साथ, तो ये दादी और ये दोनों रो रही है। अच्छा, सो आपकी जो आदत है उनमें से कोई बच्चा आपकी आदत पे गया, कोई एक आती आदत? मेरी मुझ पे तो नहीं, ये भी नहीं है। कोई एक आदत, कोई एक तो नहीं किसी न किसी पे गया होगा। नहीं, ये तो आपको भी पता है। अच्छा, तो बाबा की बहुत सारी हैं, अब्दुलरहमान में है, वधा शक्ल में अपने बाबा जैसी। शक्ल में मैं आप पे गया हूँ या किस पे गया हूँ? शक्ल में हाँ, आपको सब कहते हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे मिलता है। और वधा तो अपने बाबा की कॉपी और फातिमा दादी। ठीक हो गया। तो तीनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? फातिमा। अच्छा, और एक वधा, वधा के इतने कारनामे ऑडियंस के आपको क्या ही बताए। अभी एक और उसका है मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा पूछता हूँ कि एक दफा अभी पिछले साल की आई थिंक बात है कि आप लोग कहीं शायद बाजार गई थी, बल्कि यह इसी साल की बात है, बाजार गई थी इसको लेके, तो ये मैडम कपड़ों का इसने कुछ किया था दुकान वाले के साथ, तो वो क्या सिस्टम था? वो तो वधा को बस ये कि अच्छा, एक तो ये कि वधा जब जाती है बाजार तो वधा को कपड़े वपड़े इन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं। कपड़े ज्वेलरी ये सब फातिमा की शौक है। वधा को बाहर निकलते ही नजर आता है बुटे वाला, बुटा दिला दो, चाट खिला दो, पिज्जा दिला दो, ये देखो चिप्स खा रहा है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा, वधा का तो एक बोल के भी चिप्स से मुझे याद आया कि हम जब इसका स्कूल का एडमिशन कराने गए तो वो बाहर उन्होंने वेटिंग में बिठाया हुआ था। तो वधा होगी 5 साल की और वेटिंग में बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए थे, पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो एक बच्चा उनमें से खा रहा था, फ्राइज खा रहा था। एक वधा आई मेरे पास, कहती है ये देखो ये फ्राइज खा रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं अच्छा कह के चुप हो गई। अब वधा ने कहा मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्राइज खा रहा है। मैंने कहा अच्छा, सुन लिया। तो वधा कहती है अब करना क्या है। मैंने कहा क्या मतलब। तो कहती है मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि ये फ्राइज खा रहा है, आप दिला रही हो या इससे मांग के खा लो। तो बंदा मतलब इसके डर से शर्मिंदा हो जाए कि वधा की बातें ऐसी होती है, ये ऑप्शन दे देती है पहले, ये कर रही हूँ या मैं ये कर दूँ। यानी बाबा पे गई है। हाँ, बाबा पे गई है। वो अपना हल उसको पता है कि कैसे निकालना है, तो वो पहले ही वो जो है ना, अब जाहिर सी बात है कि बंदा शर्मिंदा हो गया उसको खुद ही दिला देगा कि अगर ऐसे मांग ना दे। अच्छा, हाँ, होता है कि तो बहुत पता है, मैंने आपको बताया ना चलता फिरता कारनामा है वो। उसकी हर बात में कुछ ना कुछ ऐसी होती है। लाइक इनके पापा इतने गुस्से के तेज है, जब वो गुस्सा आता है तो अब्दुलरहमान फातिमा जो है उनको इनको भी डांटते हैं, वधा को भी डांटते हैं। अच्छा, जब भाई और बहन को डांट पड़ी होती है तब तो वधा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अभी वो बच्ची भी होती है तो उसको डर होता है मेरी बारी ना आ जाए। बट जब वधा की बारी आती है और जब वधा की डांट लग रही होती है, जब वधा की डांट लग रही होती है तो जो है वो बड़ा एक्शन और फिर से जवाब कुछ ना कुछ ऐसा कर दिए कि इनके बाबा तक इनको सही से डांट ही नहीं सके। वो इनकी खुद हंसी निकल जाती है, हालांकि इतने शदीद इतने तो कुछ होते हैं लेकिन उनको एकदम हंसी आ जाती है उनको। तो इसी वजह शायद इतना ज्यादा ना। अच्छा,
फ्रेंडली भी है कि वो जो है ना नहीं डांट पाता। वधा को बाबा ही क्या, वधा को कोई भी सीरियसली डांट ही नहीं पाता। वधा आगे से कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि उसकी शक्ल देख के ही हंसी आ जाती है। नहीं, लाइक ये पढ़ते हुए भी कारनामे करती है ना टीचर के साथ। इसने किया था अपनी ट्यूशन की, लाइक ये सो रही थी, टीचर ने उठाया तो पता नहीं क्या, वो उसने टीचर की पिटाई कर दी थी। टीचर की पिटाई कर दी थी उसने कि मेरे को क्यों उठाया। वो क्या था? वो ट्यूशन गई हुई थी, तो ट्यूशन जाके अब ये स्कूल से आई थी। उस दिन टीचर ने बुला लिया था जल्दी। अभी टीचर के पास अभी, अच्छा अभी उस जगह ट्यूशन नहीं जाती, पहले ही मैं बता दूं। अभी दूसरी जगह ट्यूशन जाती है, तो अभी तो दूसरी जगह जाती है, लेकिन वो वहां पे भी काफी इसने पढ़ती रही है। उनकी पढ़ाई करने के बाद भी उनके पास पढ़ती रही। तो जो है क्या जी जी, सुन लो। ये वहां पे बैठे बैठे सो गई थी। अब टीचर ने इसको उठाने की कोशिश की, वधा उठो, वधा पढ़ो आप। वधा ने जो है उनको लाइक ऐसे पिटाई विटाई नहीं की थी। वधा ने यूं करके उनको धक्का दिया, हट जाए अभी मैंने पढ़ना है। ओ हट जाओ, कौन है, कौन तंग कर रहा है मुझे, मुझे भी सोना है, चले जाओ सब यहाँ से। तो वो जब उनको इस तरह वधा किया, तो इस तरह करने में वो हाथ उनके मुंह पे लग गया। वैसे ऐसी कोई उसकी वो नहीं थी इंटेंशन उसको मारने की, टीचर को। बट फिर उसके बाद से वधा जितनी दफा भी उनके घर में सोई है, तो वो वधा को और आराम से जो है उसके नीचे, सर के नीचे तकिया शकिया लगा देती थी, और बच्चों को भी कहती थी कि इसको कोई ना उठाना। ये तब गई तो जी, काम होता है, कुछ होता था जी। आती जाए। सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? सबसे ज्यादा इनके बाबा को। नहीं, उनका तो कहते हैं कि भाई उनका जो टेम्परेरी होता है, बस मौके पे आता है, बस 5 मिनट भी 5 मिनट आता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। ओके। तो आता तो आपने कहा किसको आता है सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आपको पता है उन्हीं को आता है। चाहे वो 5 मिनट का आए या 2 मिनट का आए या 1 सेकंड का, सबसे गुस्सा आता है तो उनका 1 मिनट का गुस्सा भी पूरे कोई लगा, आपको पता है 1 सेकंड का गुस्सा भी। अच्छा, तो ज्यादातर उनको किस चीज पे गुस्सा आता है? ज्यादातर आपको तो पता होगा। उनको किसी भी चीज पे आ जाता है बस। सबसे कोई माइनर चीज वैसे अब काफी कम हो गया, कम होता जा रहा है उम्र के साथ साथ, काफी कम होता जा रहा है। अच्छा, ये क्या सिस्टम है कि भाई जिधर भी मैं आपके साथ जाता हूँ तो हर कोई मुझे छोटा भाई कहता है आपका, तो ये क्या है? अब ये तो देखने वालों से पूछना जो क्या कहते हैं, वो उसका जवाब तो वही दे सकते। तो आपको क्या लगता है? लगता हूँ मैं? लाइक आप की एज में ख्याल होगी कोई 36। जब मैं 18 की थी तब ये अब्दुलरहमान पैदा हुए। 18 की? 18 यानी आप उससे 19 ईयर्स बढ़ गए बस। जी। ठीक हो गया। सो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कभी आपको लाइक मौका मिल जाए कि आपको जो है ना, या तो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको मौका मिले काम करने का सोशल मीडिया पे, या आपको मिले डिजाइनिंग का, मतलब कपड़ों का, तो आप किसको ज्यादा फोकस देंगे? मैं आर्ट एंड क्राफ्ट। लाइक वो भी क्योंकि मैंने देखा कि आप जो है वो डिजाइनिंग तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे कि सीधो सिलाई के कपड़े हमारे कर लो, लेकिन मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मैं करती नहीं हूँ क्योंकि ये काम मेरा शौक है, मैं इसको प्रोफेशनली नहीं करती। और अब तो खैर आपको पता है कि मैं जो घर के कपड़े हैं वो भी मुझे सीना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है कि बस सिल जाता है। सो अब आप मुझे ये बताएं कि खाने में आप जो है सुनते में आता है कि भाई जो सुनने में क्या, आपने कहा खाया नहीं है कभी? मैं बचपन से लेकर अब तक बस सुनते सुनते बड़े हुए हैं। बस अब मैं क्या बता सकता हूँ। आप सुनने में आता है बोलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। सो आपको लाइक आप ज्यादातर अरबी खाने पकाती है, ज्यादातर क्या डेली तकरीबन बनता ही है जी, कुछ ना कुछ अरबी। तो आपको किस तरीके से मतलब आया? क्योंकि आप तो शुरू से वहाँ हैदराबाद में पली बड़ी। अब यहाँ पे चाइनीज भी खाने बनाते हैं लोग, तो मतलब लाइक क्या वो चाइनीज आपको सिखाया किसने? आजकल नहीं, आपने मेरी इस बात का जवाब दो ना। ये जो चाइनीज खाना बना रहे हैं लोग, तो वो क्या चाइना में रहकर आते हैं? आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है चाइनीज खाने का, इटालियन खाने का। वो क्या है मतलब वो हर घर में बन रहा होता है।
वो क्या करते हैं लोग? सही है। वो नहीं, अब आप पहले जवाब दो इस बात का कि वो क्या चाइना में रहकर आते हैं, कौन सिखाता है यूट्यूब उनको? से देखते हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया लेकिन जिंदाबाद। वाले साहब कहते हैं भाई वो भी सिखा, हाँ कि वो मुझे मैं बताते हैं सिखाता ना, हूँ इनको। उनके उन्होंने, हाँ उनकी ये जो बात है वो बताते हैं, मतलब लाइक वो बता देते हैं कि ये एक डिश है और ये बनानी है। लेकिन वो हर किसी को कहते हैं ना कि मैं सिखाता हूँ इसको सारा हाँ A to वो Z तो सारा मैं आपको पता है सिखाता कि वो अगर वो रेसिपी, अगर कोई तारीफ कर दे तो वो बोलते हैं रेसिपी तो मेरी थी। वो बता, वो क्या कहते हैं, अगर वो बता दें कि भाई ये हाँ उनकी क्या है कि ये ऐसे, ये डिश है, ये बनानी है और ये ऐसे बनेगी और इसमें मसाले डाल लेना अपनी मर्जी से। अब वो अगर जो गेस्ट है वो तारीफ कर दें तो आप, इनके बाबा सबसे पहले आ जाते हैं कि ये रेसिपी तो मेरी थी, बनाया है इन्होंने। हूँ। यानी मेहनत कोई हाँ, करे अब उनसे नाम वो कोई लगे। नहीं 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 नहीं, अब उनसे अगर रेसिपी पूछी जाए ना तो उनको मसाले, अब मसाले कौन से डले हुए हैं ये तो पूछे तो कोई उनसे। मसाले पूछते हैं हाँ, नहीं। वो ये ऐसी है, इसमें अपनी तरफ से मसाले डाल देना, वो अब तुम ऊपर देख लेना, अपन के टेस्ट के हिसाब से बना देना। तो हाँ, अब वही मसाले में अगर वही रेसिपी अगर वो बनाए खड़े होते तो फिर मैं पूछूंगी। हाँ। हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बना लेते हो वो क्या है? मैं बहुत अच्छा, खाने में क्या अच्छा है? ऐसा कोई खास डिश हमें तो सारा अच्छा लगता है, लेकिन आप बताए ना आपको क्या अपने हाथ का ज्यादा अच्छा लगता है? कोई ऐसा खास डिश मुझे तो खाने में कोई ऐसी चीज जो आपको मतलब नहीं खा सकते आप? नहीं खा सकती। भिंडी। भिंडी नहीं खाती है और फ्रूट में केला नहीं खाती, लाइक उसके अलावा जिसमें लेस होता है वो चीजें मैं अच्छा, तो उसके अलावा अब्दुल रहमान क्या क्या नहीं खाते? अब्दुलरहमान दाल के अलावा सब खा लेते उसमें बचा क्या? सालन गोश्त। हैं। सालन गोश्त सब्जी भी खा लेता है, लाइक अब्दुल, तीनों बच्चों में से अब्दुलरहमान जो है यही ऐसा है कि वो मुझे खाने में तंग नहीं करता। बाकी बाकी भी वदा नहीं और करता? फातिमा तो बड़ा तंग करती हैं। बाकी में बाकी क्या तो करता करता है, हूँ बहुत करता है मैं तो। काम? अच्छा, मैं टाइम होता है हाँ मेरे पास। बिल्कुल, इसकी लड़ाइयाँ वधा और इसकी लड़ाइयाँ हैं, एक सेकंड वधा किसी से भी नहीं, वधा तो बस वधा है फिर। और पहले करता था, आप कहाँ नहीं, करते अभी हो? भी करता हूँ, अभी भी कल किए। हाँ वधा से तो अब्दुलरहमान की लड़ाई हर बात में, वधा से तो मतलब बता रही ना मैं, वधा से तो वधा इतना कर देती है बंदे को कि वो एकदम जो है ना वो बस। लड़ाका तो नहीं हो ना? लाइक लड़ाका तो कौन है तीनों में से? ए, वो फातिमा, तो वो देखे हो आपको? वो लड़ाका नहीं है, वो जो बात होती है वो मुंह पे बोल देती है। चाहे चाहे किसी को बुरा लगे। कोई भी सामने हो। हाँ, लड़ाका नहीं कह सकते आप उसको, लाइक उसको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी, अब हम थोड़ा बहुत लिहाज कर लेते हैं लेकिन फातिमा वो डायरेक्ट बोल देती है बोल देती चाहे है। हाँ कुछ भी हो। हाँ, वो इसकी आदत सामने आई से थिंक कोई सिर्फ भी, बाबा पे गई है। हाँ और निडर भी बहुत है, दो चीजें बाबा पे गई मतलब वो हाँ बाबा पे गई है इसकी ये दोनों तो चीजें। आप भी तो निडर तो आप भी है। किससे मैंने निडर, क्या निडर, क्या मैंने क्या किया? अभी सब बोलो अकेले बोलो। गए थे। ऐसे तो फिर अकेले तो नहीं कर रही मैं, अकेले भी किया है मैंने बल्कि एक सफर तो कौन सा? बाय एयर किया था अभी पिछले साल। तो हाँ, अभी तो ये चारों साथ। तो बायर में क्या ये हो गया? निडर, बायर में ये निडर ये वाला निडर नहीं होता, ये मतलब सबसे ज्यादा आपके डरता कौन साथ है? अपने आप को सबसे ज्यादा अब्दुलरहमान डरता है, सबसे ज्यादा डर को अब्दुलरहमान। लाइक जब ये छोटा था तो ये पिट के आता था और फातिमा इसको बोलती थी कि किसने तुम्हें मारा है, मेरे साथ चलो, और फातिमा जो है उसकी पिटाई करके आती थी। ठीक हो गया। तो सबसे ज्यादा चीजें कौन शेयर करते हैं आपको सब तीनों में? शेयरिंग ऐसे विषय कोई नौबत आती नहीं है, इनके बाबा हमेशा फातिमा से ही अलग अलग चीजें नहीं, लेकर लेकिन आते फिर भी अपनी चीज भी जो दे देता है। हैं, ये मूड पे होता है इनके, नहीं, जब मूड की जिसकी, बात नहीं, हाँ ये मूड, फातिमा दे देती है क्योंकि एक दफा इसने मुझे भी एक अपना थर्मस स्कूल जा रही थी, हाँ वो तो मैं भूल गया था थर्मस, अपना थर्मस इसने मुझे फातिमा दे ने दिया अपना था थर्मोस उतार के भाई को दे दिया था। कि जाओ तुम ले जाओ, मैं शेयरिंग है। मेरी खैर। ओके, सो एक कारनामा
दादा के साथ भी हुआ है, दादा के साथ किसने पता नहीं, अभी मैं वो ये खुद ही बताएंगे कि किसने की है। कायदे के ऊपर था कुछ, कायदा सुनाने का। हाँ वो अब्दुर्रहमान ने सुना रहा था कायदा, दादा ने जब मैंने बड़ा तंग कर रहा था। ये वजह पैदा हुई थी इस टाइम पे, तो हम लोग बैठे हुए थे, अब इनके दादा देख रहे थे टीवी, न्यूज सुन रहे थे वो, और अब्दुर्रहमान जो है उसने तंग करते रहता, मतलब शोर उधम, खेल कूद इसके खत्म नहीं हो रहे थे। और उसी कमरे में टीवी था, मैं भी वहीं बैठी थी, तो उनके दादा बैठे हुए टीवी देख रहे थे। अच्छा जी, तो क्या किया था? तो अब दादा ने इसको मसरूफ करने के लिए जो है, कायदा आओ तुम मुझे कायदा सुनाओ, तुम क्या पढ़ के आए हो आज, कायदा लेके बैठे थे। अब दादा हालांकि इनके जो है वो हाफिज कुरान भी हैं, और आलिम वो और पढ़ाते भी हैं, बड़े लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, आलिम दीन भी हैं। अब उन्होंने सोचा कि मैं इसको इस तरह से काबू कर लेता हूँ, ऐसे कोई आ नहीं रहा तो मैं इसको पढ़ाने बिठा देता हूँ। काबू में नहीं आई, ये तीनों शुरू से किसी के काबू में नहीं, ये कहीं ना कहीं से निकल जाते थे, अपने बड़ा तेज बच्चे थे तीनों। तो ये दादा ने समझा भी है, इस तरह जो है ना मेरे से बिठा लूंगा, और मैं फिर आराम से जो है अपना देखूंगा न्यूज, और इसको बिठा के रखूंगा पढ़ने के लिए। दादा ने तो कहा कि इधर कायदा ले आओ बेटा, क्या पढ़ के आए। और अब्दुर्रहमान उस टाइम लगा ही लगा था, लाइक 2-3 दिन हुए होंगे इसको मदरसा गए। 2 महीने हो गए नहीं, उसी वदा पैदा हुई तब आप स्कूल मदरसे जाना शुरू हुए। तीसरा दिन था, तीसरा चौथा ऐसे दिन था। तो वो फिर दादा को सुना रहा था कायदा, पूरा सुनाते सुनाते फिर अब्दुर्रहमान आया लाम अलिफ ला पे। तो अब्दुर्रहमान ने कहा लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला, ला 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 ला। तो दादा के उस वक्त एक्सप्रेशन जो थे, लाइक ये क्या हो गया है क्या? कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। तो बस इसी तरह ये तीनों इनके दादा दादी को कहते हैं भाई तुम इतने पोता पोती हैं, पर ये तीनों तो किसी, ये पता नहीं किस तरह काबू करते हैं। ये कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, अपना रास्ता निकल जाता है। फिर क्या किया दादा ने? छोड़ दिया दादा ने, फिर गुस्सा आ जाओ गया भाई दादा को। तुम दादा जाओ। ने फिर आके दिखाई इसको, तो फिर भी वही छोटा तो था, 6 साल के बच्चे पे क्या कोई वो सख्ती करेगा। तो फिर दादा ने इसको जो है, उनको हंसी आ गई, तो ये पहले तो हंसी नहीं आई, पहले लाइक उनके एक्सप्रेशन थे कि ये क्या हुआ है। फिर जो सब हंसे, तो फिर दादा ने इसको छोड़ दिया। एक और भी है ना कि मैं जो किसी को मारता नहीं था, तो मैं हर किसी को एक धमकी दे देता। हाँ, अब्दुर्रहमान डरपोक शुरू से था, वो किसी को मारता नहीं था, लेकिन इसको अब अपनी वो भी लग कहते हैं ना चौड़ा बनना, वो भी बनना होता था, शेखी यहाँ। तो ये सबसे लड़ता था, और उसके बाद कहता था मेरे बाबा की लात देखी है कितनी मोटी है, कितनी बड़ी है। तो और जो है इसके बाबा से बच्चे डरते भी हैं वैसे, तकरीबन सारे बच्चे डरते हैं। लाइक अभी हम हैदराबाद से होकर आ रहे हैं, तो हम जैसे ही जाके बैठे हैं, कोई बच्चे नहीं, तो कोई भी नहीं था। तो उसके बाद इनकी खाला आई है, मेरी बहन आई है, तो वो सीढ़ियों से, अच्छा उन्हें पता नहीं था हम लोग हैं ऊपर बच्चों को। वो जब सीढ़ियों से बच्चे आए ऊपर चढ़ के, और जब उन्होंने कमरे में बाहर ही बल्कि फातिमा को देख लिया था, तो उनके बच्चे वहीं से रोना शुरू हो गए। वो किसी तरह रूम में अंदर नहीं आ रहे थे। अंकल आ गए, अंकल आ गए, घर चलो हमें घर जाना है वापस। वो रोते रहे काफी देर बाद, उनको समझ में आई है कि अंकल नहीं है। उनको बोल रही है उनकी जो है मेरी बहन बोले जा रही है कि भाई वो नहीं आए अंकल, अंदर आ जाओ। वो ना अपनी अम्मी को अंदर आने दे रहे थे, वो ना खुद अंदर आ रहे थे, मतलब इतना वो रोए जा रहे थे। और इतने आधे घंटे बाद उन्होंने उनको यकीन आया कि अंकल जो है वो नहीं है। ठीक हो गया। लाइक इतना डरते हैं कि अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे थे वहां पर, तो उनकी अम्मियां जो है वो झूठ झूठ फोन पे फोन वो एक मिला वो के था ना, दे वो सो जा। अंकल का फोन आ गया, तो बच्चे तमीज से बढ़ जाते हैं। नहीं हालांकि अंकल कोई डांटते मारते वारते भी नहीं है, डांटते हैं बस। वो बस देख अंकल बस अगर आंखें भी दिखा देना बच्चों को, या अंकल बोल दें कि बैठ जाओ, तो बच्चा सुबह से लेकर रात तक नहीं बैठे रहेंगे, जब तक अंकल कहेंगे नहीं ना कि हिल जाओ। और अभी आजाद हुए हुए थे सारे बच्चे, जो उन्होंने तंग किया होता, तो सब यही बोल रहे थे कि हाँ इस दफा अंकल नहीं आए तो इनके मजे आए। हाँ ये भी है। और दूसरा ये कि आप लाइक कितने बहन भाई हैं सारे? 4 बहनें हैं भाई, एक भाई है, यानी हमारा मेरा वाला हिसाब किताब हो गया है। मैं एक भाई, 2 बहन। अच्छा, तो सबसे ज्यादा काम वाला बंदा कौन है?
ये चारों पांचों में से जो अभी तक? पांचों ही अपनी अपनी जगह है, लेकिन भाई भाई है, बहनें भी बहुत, बहनें भाई भी। लाइक बड़े हैं आप सब नहीं, में? सबसे छोटा है। अच्छा ठीक है। मेरी शादी में मेरा भाई 9 साल का, 10 साल का आपकी शादी पे? था। जी हाँ। यानी फिर मुझसे तो हो गया 10 साल बड़े। 10 साढ़े 10 साल का ऐसे था। फिर तो मुझसे साढ़े दस और दस साल सबसे बड़े ज्यादा हैं। मुझसे अटैच्ड है, मेरे पास ही रहता था। ये तो तो और भाई सबका सब भाई हमारा ही क्या, वो पूरे घर पूरे मोहल्ले का भाई। भाई। हाँ मतलब लाइक जिसने कह दिया कि ये कर दो तो उसको ना नहीं कहना था ना, वो सारा काम। कर देता है। तो उस जगह तो मैं कहती हूँ किसी का भाई हो ही नहीं सकता, और अल्लाह सबको ऐसा भाई दे और सबको इसी तरह का भाई बनाए। सही। आपको भी। जी। आमीन। अल्लाह करे। लाइक अब्दुलरहमान तो फिर थोड़ी सी कभी जो है ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा भाई मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की हो, या मैंने अगर कोई बात कह दी हो तो उसके आगे तालियो। उसने टाली हो या मना किया हो या अपनी बात रखी हो। अच्छा वो सुनने में नहीं बोलूंगा हम्म। मैं। ये देखा गया है कि भाई आपके भाई भी जो है हम्म। मेरे बाबा से डरते थे, तो यही क्या है? वो भी बता रहे हो ना, वो छोटा ही था जब मेरी शादी हुई थी। वो भी डरते थे बहुत ज्यादा? हाँ, डरता था। तो उनका कोई ऐसा कारनामा है जो आपको ध्यान में हो कि बड़ा भाई ही का फनी भाई का किस्म का? हाँ। नहीं, वो शुरू से ही सब आज तक, बल्कि उसकी तो गवाहियां देते हैं कि वो शुरू से बड़ा शरीफ बच्चा था। नहीं, उनका शौक ज्यादा किसके अंदर? वो पता है आपको? बताया ना, मुझे तो पता है, उनको थोड़ी पता जो देख रहे हैं। जानवर, हाँ जानवर पाल, बकरा बकरी और तोते, मतलब इसका जानवरों ज्यादा का उसका पेट्स। जानवर का, हाँ पेट्स का बड़ा। और मुझे भी है, लेकिन ये रखने नहीं देते, तो क्या कर सकते? क्योंकि ये केयर नहीं करते इसलिए मैं इनको रखने नहीं यार, देती। ये तो तो एक वो तो आप है ना। फिश भी है, तो उसका बाउल धोने में भी बड़े इनके मसले हो जाते हैं। तो वो तो आप है। पिंजरा, और इनको पता है कि मुझे सफाई से उठना हो। सफाई पसंद है, तो और हमारा काम उनके, निकल जाता है, हमें कभी देखना हो तो देख तो लें। वो फिर, और एक तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है पेट वेट, और ऊपर से जब ये ले आए घर में, ले आए, लेकिन आपको डॉग्स तो पसंद है। बिल्कुल नहीं पसंद। जर्मन शेफर्ड कितना अच्छा बिल्कुल होता नहीं है। पसंद, नहीं। और पर्शियन जी क्या, नहीं। कितनी नहीं, प्यारी सी बिल्कुल क्यूट नहीं। होती है। नहीं बिल्कुल होती? नहीं, नहीं। घर में ये चीजें, घर में रहने की, मैं तो जानवर बाहर ही नहीं। नहीं, बिल्ली तो जानवरों के लिए बाहर नबी की ने भी जगह। पाली है। अब बिल्ली तो लेने दे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। केयर करने के लिए उनको लाके फिर उनका ख्याल भी रखना होता है। रख लेंगे उसमें क्या। लाके, हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो आपके जो मेरा शौक है, वो आपको क्या लगता है किसमें सबसे ज्यादा है शुरू से रहा हो? ठीक है, आप एक तरफ नहीं रहते कभी भी। नहीं, एक शौक तो है जो अभी तक मैं उसी पे ही क्या, करता हूँ। शादी का? नहीं नहीं, दूसरा। वो दूसरा है। क्या दूसरा? अभी आपने सीआईडी का बताया ना, तो उसी से रिलेटेड है। सीआईडी से रिलेटेड? रिलेटेड मतलब एक्टिंग। शुरू से। हाँ, एक्टिंग का तो शुरू से शौक है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि आप एक्टिंग करें। लेकिन शौक सब करना है पूरा। अच्छा। नहीं, नहीं करना, अल्लाह ना नहीं करे आपको उस तरफ। अच्छा ठीक हो गया। बिल्कुल। सो बचपन में मैंने कोई, लोग कहते हैं भाई तुमने रक्शे वाले के साथ कारनामा कर दिया था। ओ, रक्शे वाला नहीं, हाँ हाँ, वो तो कार ड्राइवर के साथ किया था आपने। हाँ, गाड़ी इनके बाबा ने बुलवाई थी। हम लोग जा रहे थे कराची। कराची जाते, कराची से वापस आ रहे थे, और वो जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठी हूँ, और इनके बाबा सामान रख रहे थे, मैं बैठ गई थी। फातिमा बहुत छोटी सी थी, 1.5-2 महीने की थी। तो अब्दुलरहमान भाई सबसे पहले आगे बैठे थे, मैं और अब्दुलरहमान। तो अब्दुलरहमान डायरेक्ट ड्राइवर को कहता है कि ये मेरी मम्मा है, सलाम करो इन्हें। तो ये, हाँ, अब्दुलरहमान ने, अच्छा बड़ा इसमें शुरू से जो है वो शौक था, मतलब लाइक लोगों से बोलने का, मतलब कि ये सीधा भी जा रहा है, तो अभी तक भी, सलाम अभी हम वालेकुम। हैदराबाद से होते हुए आ रहे हैं, तो सब अब्दुलरहमान का इखलाक बहुत अच्छा है, तुम्हारा अब्दुलरहमान इतनी मोहब्बत से मिलता है, अब्दुलरहमान का बोलने का इसको बड़ा शौक है, और अच्छी तरह से मिलता है लोगों से, तो वो शुरू से है इसके अंदर। और बाजार बाहर भी जाता था तो इसको पता चल जाए अगर, लाइक हमारे शाही बाजार में तो काफी दुकानें हैं जो सारी ज्यादातर रिलेटिव्स के पास ही है। तो ये अब्दुलरहमान सबको सलाम करता हुआ, अस्सलाम वालेकुम मामू, अस्सलाम वालेकुम चाचू, दादा नानू खालू, पता नहीं कौन कौन, लाइक ये इसकी आदत थी कि वो अगर कोई
थोड़ी बड़े उम्र का बंदा बाजार में से जिस गुजर रहा है तो अभी उसको सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम दादा। हम कह रहे हैं अब्दुलरहमान ये कौन है, पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही सलाम किया था। मैंने कहा दादा क्यों बोला, तो ये दादा जैसा दिखता है ना, बड़ी उम्र का है। लाइक ये कोई खाला, चलते फिरते वो खाला बना लेता है, चलते फिरते सलाम कर रहा था छोटा सा। और कैसे हो इस तरह बात कर रहा होता था कभी, तो हम बोलते थे ये कौन है, ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, एक रक्शे वाले के साथ भी किया था ना, जब आई थिंक एक आपका भांजा हुआ था, हाँ नवेद हुआ था तब, तो हम ये जा रहे थे, उसके बेटे को कहता है ये मेरे स्कूल रक्शे वाले के हाँ, रक्शे वाले के पास बच्चा बैठा हुआ है, अब ये हमें इतनी कॉन्फिडेंस है ये वही है। मैंने कहा कौन है, वही है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कौन है, कहता है ये वही है जो हमारे स्कूल में ड्रम बजाता है। मैंने कहा क्या, कहते हैं हाँ हाँ ये तो वही है। अब इसके खाला वाला सब बैठे भी यहाँ हंस रहे हैं, अब्दुलरहमान ये कहाँ से हुआ। ओ जब हमने इसकी बात कही नहीं किया, फिर कहता है ओ अच्छा अच्छा, ये फिर उस जैसा होगा। हाँ तो यानी शुरू से मतलब इसको रिश्तेदारियां मनाने का बड़ा शौक है, ये उलट है मेरी। मैं मतलब मुझे कोई जानने वाला दिख भी जाए तो मैं चुप नहीं होती, बोलना ना पड़ जाए। और ये जो है बड़ा इसकी एक है कि बोलना से मतलब लाइक शौक है लोगों से मिलने का। हाँ सही हो गया। तो घर में जो है मेरा तो आपको बताया कि फोन पे भी अगर मुझे बात करनी पड़ जाए तो मुझे बड़ा मसला हो जाता है। फोन पे लाइक खालाओं से नहीं, इनको अपने माँ बाप से भी जो है हाँ बस 5 मिनट की अच्छा, सलाम दुआ की, टाटा बाय बाय, ठीक हो गया। तो लाइक आपकी शादी को टोटल 18 साल हो गए जी। तो क्या बात है, आपकी बहुत ही कम एज में हो गई थी। ये तो नसीब की बात है, कब एज में हो गई थी क्या, अब इसमें इसका जवाब तो नानी नाना से लो। ठीक हो गया। सो पढ़ाई में आपका कैसा रहा है स्टूडेंट? एवरेज। एवरेज। पढ़ाई में सबसे ज्यादा तंग किसने किया आपको बच्चों में? बच्चों में सबसे अब्दुलरहमान ने किया, और बधा तो अभी तक कर रही है, फातिमा ने इतना नहीं किया। सिंधी में कहते हैं कि भाई फातिमा तो सिंधी में फातिमा बड़ा जबरदस्त मतलब लाइक सिंधी में जो नुक्ते शुक्ते होते हैं वो लगाना, और फातिमा को सिंधी की अलीफबे इतनी अच्छी आती थी कि जब अब्दुलरहमान को मैं पढ़ाती थी तो मैं फातिमा को पास बिठाती थी, इससे मैं पूछ रही होती थी फातिमा ये क्या लफ्ज, ये क्या लफ्ज, लाइक मुझे भी इतनी नहीं है, मुझे सिंधी की अलीफबे भी इतनी वो नहीं आती समझ। वो लाइक अब्दुलरहमान सब कहते हैं भाई सिंधी में बड़ा डांट भी खाई है, मार भी खाई है। अब्दुलरहमान तो बहुत बेटा है। हाँ और मैं इसको मारती थी, और सीधी बात और मजे की बात ये कि मुझे भी नहीं आती थी, मैं भी बस इसको कैसे पढ़ाती थी, ये 4 नुक्ते बड़ा वे आएगा तो इतने नुक्ते लगा देना। हालांकि मुझे अब उसको पढ़ना नहीं आ रहा होता था कि लफ्ज क्या, लेकिन फातिमा जब फातिमा स्कूल जाने लगी है तो फातिमा तो पता नहीं, मैं कहती हूँ कि इसको कैसे आती थी समझ में नहीं आता था। ट्यूशन वाली भी हैरत करती थी, सिंधी बड़ी अच्छी ये कर लेती थी। तो आपको क्या लगता और है लाइक ये वो आपको याद है कि ये कितना टीचर हैरत करते थे, छोटी सी खैबर पख्तूनख्वा, बिल्कुल इतना ऐसा परफेक्ट बोलती थी, मतलब पूरे ट्यूशन में इतने सारे बच्चे थे जो छोटी उम्र के थे, कोई नहीं बोल पाता था, और ये फातिमा पूरा बोलती थी। नहीं एक और चीज भी था, हम कुरान वाले जो हमारे कारी साहब हैं उनको हम में से कौन कहता था काली सांप, काला सांप या काली सांप। फातिमा तो मैंने आपको बताया कि कभी भी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती थी। और आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन अच्छा पढ़ लेता है कुरान? कुरान कुरान बच्चों में अब्दुलरहमान। लेकिन अच्छा ठीक हो गया। और स्कूल की पढ़ाई में फातिमा अच्छी है। यानी सबसे ज्यादा मैंने तंग किया पढ़ाई में आपको? तंग तो नहीं किया, हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है जिसका जितना दिमाग होता है, तंग तंग तो नहीं कह सकते इसको। ठीक हो गया। हर बच्चे का एक दिमाग होता है जिसको हमें समझना चाहिए, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं ट्यूशन में, हम अपने हिसाब से चलाना चाह रहे होते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि उतना बच्चा पढ़ पाता है और फिर हमें भी ऐसा इरिटेट हो रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि ये कर रहा है इस तरह, पर वो इस तरह कर नहीं रहा होता, वो खुद परेशान हो रहा होता है। अगर उसको आता तो वो भी इतना तंग नहीं करता ना। ये बात थोड़ी देर लगती है समझने में, पर समझ में आ जाए तो आप भी सुकून में आ जाते हैं और बच्चा भी सुकून में आ जाता है। जी। तो अब जो है जब से स्कूल में गए
तो अब तो शायद कि वो तंग नहीं करता आपको? नहीं, अब तो तंग अब वो बैठा है, शौक उसको शौक मजा से आता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तंग तो मैंने आपको कहा ना कि तंग तो नेचर पहले भी नहीं समझे। करता था ना, तंग तो पहले नहीं, आप वो। नेचर का आप कह रही थी ना कि बच्चे पे होता है कि वो किस चीज का उसको हाँ, हमें भी थोड़ा देर से समझ में आया कि यहाँ यहाँ इसका इंटरेस्ट जो है नहीं, अब जो। मुझसे याद करने वाला नहीं होता। हाँ, अब्दुलरहमान का ये है कि इसे रटे वाला जो होता है ना काम, वो इससे नहीं हो पाता है। तो समझ जाता था ये, लेकिन इसको बस वो रटे वाली बात नहीं होती थी। बट यहाँ पर जो है ये बड़े अच्छे से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसने आगे कंटिन्यू की अपनी पढ़ाई? जी, अभी फर्स्ट ईयर में जो है कर रहा है। आप आपको पता है। तो मुझे तो सब पता है, उनको नहीं पता ना, ऑडियंस को। तंग कोई भी बच्चा नहीं करता, तंग कोई किसी दिन मेरे ख्याल से करता है। वो अपने उसमें गुजर रहे होते हैं, वो भी शायद परेशान होते हैं बच्चे, और पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा होता है। जी एग्जैक्टली। बट थोड़ा टाइम लगता है, पर जबरदस्ती के किसी भी मामले में नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। एग्जैक्टली, जो बच्चे के वो भी कर देना चाहिए ना। जो उनके हक में बेहतर वो कर देना तो चाहिए। आप क्या समझते हैं, शादी हक में बेहतर नहीं है? बिल्कुल है, ये तो अल्लाह ने अगर रखी है, तो अल्लाह ने जो चीज रखी है वो तो गलत हो ही नहीं सकती। तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आज सबके सामने बताइए देना कि क्या? आप कब कराएंगे, ताकि वो जब अब्दुलरहमान इस काबिल हो जाए ना, कि अभी तो वो अब्दुलरहमान खुद ही मम्मा मम्मा मम्मा, अब्दुलरहमान मम्मा रोता रोता आ जाता है अभी तक। अब्दुलरहमान लाइक अगर सीढ़ियाँ इमोशनल चढ़ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, अब सही सवाल किया अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान अगर सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, मेरी आदत है। घर में आ रहा है अब्दुलरहमान, तो अब्दुलरहमान वहीं से आवाज देता हुआ आता है मम्मा मम्मा मम्मा। लाइक अब चाहे अगर मैं वॉशरूम में भी हूँ तो मैं ये पूरे घर में पहले ढूंढेगा मम्मा इसकी के रूम में। ये और फिर ये आदत। वॉशरूम में इसको मेरी बाहर आदत चप्पलें दिख रही होंगी कि मेरी चप्पल जो है वो बाहर रखी है, उसके बावजूद अब्दुलरहमान दरवाजा पर जाके मुझसे पूछेगा मम्मा वॉशरूम में हो? मैं सो रही हूँ। तो मम्मा सो रही हो? सोते हुए बंदे को उठा के अब्दुलरहमान पूछता है कि मम्मा सो रही हो? यहाँ भी मुझे ये और अब नजर आ तो ये गया। मुझे लगता है इनके बाबा की भी आदत बन गई है, वो भी सीढ़ियों से बोलते गाते हैं नो नो। ठीक है। नहीं, हाँ। तो मैं वो बात ही कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तो आप नहीं, मैं आपके वही जवाब दे रही हूँ, जब आप इतने बड़े हो जाओगे ना मम्मा 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 वाली चीज से। तो अगर मैं अभी 6 महीनों में हो गया तो और अभी बिल्कुल कर लेनी चाहिए शादी, तो सोच अल्लाह ने ले, लिखा। लेकिन ढूंढा है कोई? ऐसी नहीं, वो जहाँ जोड़ी लिखी होगी अच्छा, वो आपका क्या ख्याल शादी है, जब माँ बाप करनी की मर्जी से करनी चाहिए। चाहिए अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से करें तो भी गलत नहीं है, बस बेहतर हो जो आपके हक में बेहतर हो, वो अपनी मर्जी से हो या पेरेंट्स की मर्जी से हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन बस तो फिर आपका इरादा है इकलौते बेटे की धूमधाम से शादी करेंगी? धूमधाम से बिल्कुल नहीं करूंगी, पूरे इस्लामी तौर तरीके से होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अब ये है तो ना करे इकलौता बेटा। इकलौता है तो क्या हुआ, लेकिन इनके बड़े ख्वाब हैं और इनके बाबा भी बड़े धूमधाम के उसमें रहते हैं। लेकिन मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल शरई उस पे करूंगा इंशाल्लाह। सही है। खैर, ये तो क्या हो गया, एक दफा ही आता है, सब होगा, बार बार थोड़ी बिल्कुल आता है। नहीं, मौत भी एक ही दफा आएगी और जिंदगी भी एक दफा मिली है ना आपको। अब अल्लाह ने जो काम करके के भेजनी है आपको, आप तो उस पे चलेंगे यानी आप तो बारात एक ही नहीं दफा करेंगे? मौत आएगी, लेकिन जो उसके बाद की जिंदगी आपने गुजारनी है ना, वो तो फिर आपने हिसाब किताब सब देना। बात तो सही है। तो बस अब आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि, क्योंकि मैं हर किसी से पूछता हूँ, ठीक है, जो भी मुझे अच्छा कोई बंदा मिलता है, कि आपको एक ऐसी वजह कोई आपके जहन में अगर हो, अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकती है, सो अगर आपके जहन में कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लिए ना हर कोई ये कह रहा होता है कि भाई पाकिस्तान से बाहर निकलो, ये अब पाकिस्तान में रहने वाला है, पाकिस्तान रहा नहीं, या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, तो इसके पीछे अगर आपको कोई रीजन ऐसी लगती है जो आपके जहन में है कि भाई ये वजह ये हो तो आपको सकती पता ही है कि मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान से अच्छी मैं कहती हूँ कोई जगह है ही नहीं। नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना, तो आप लोग जो कहते हैं वो तो गलत है ना। आप जब सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ से उठ के बाहर चले जाएंगे, यहाँ से आप उठ उठ के सब, कोई अगर पाकिस्तान में काबिलियत नहीं हो तो लोग यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं उनको कैसे रख लेते हैं? एग्जैक्टली बुलाते उनको हैं। काम कैसे बुला रहे हैं? आप और बाहर के काबिल लोग हैं, वो इस काबिल एग्जैक्टली, हैं तो बुला रहे हैं। अब आप अपनी काबिलियत दूसरों के मुल्क में जाके अगर करना चाह रहे हो तो तरक्की तो वही लोग करेंगे ना। आप अपनी काबिलियत यहाँ दिखाओ, जो आपने पढ़ा है, आप ये आपका मुल्क है, आप इसको आगे लेके चलो। लेकिन ऐसा हमारे आपको पता है कि वो नहीं रहा, एग्जैक्टली। और कि अच्छे लोग सारे बाहर चले जाते हैं और जो यहाँ पर है वो भी गंदा है, पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान गंदा है।
हुकूमत गंदी है हुकूमत गंदी। अब लाइक आप इतना साफ सुथरा रोड है और उस पर आप कचरा फेंकते हुए जा रहे हो, आपको अपना घर आप खुद हाँ गंदा कर रहे हो ना। एग्जैक्टली। अब हुकूमत आके जगह जगह तो कचरा फेंक के नहीं जाती। जी गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट है जो भी है, लेकिन हर बंदा अपना रोल अदा करे तो कैसे होगा। आप अपना घर खुद साफ करते हो ना। एक दिन जी काम वाली नहीं आई, हमारे यहाँ तो कराती ही नहीं। बट अगर एक दिन काम वाली आपके यहाँ नहीं आई तो आप क्या करोगे, घर को गंदा छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना कि भाई अगर तो काम वाली का काम है तो उसने आके करना है, तो आप खुद उठ के और सफाई करना शुरू कर दोगे कि भाई आज काम वाली यस नहीं आई तो आज हमने अपना घर। तो इसी तरह आपको अपने मुल्क के लिए भी सोच रखनी है ना कि अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो हम खुद आगे आए, अपने लिए खुद खड़े हो। अगर हम अपने लिए खुद खड़े हो गए तो आगे हमारे बच्चों के लिए आए। लेकिन अगर हम खुद खड़े होकर और बाहर चले जाएं और सारा सब कुछ यहाँ पे छोड़ दें, इधर के लिए कोशिश ही कुछ ना करें, तो वो तो फिर बेहतर तो कभी भी कोई चीज नहीं हो सकती ना। अगर आपका खाना चूल्हे पे रखा हुआ है, चल रहा है, तो आप बोलो अब तो ये कहो कि अब तो ये जल गया और इसको जलते हुए को चूल्हे को छोड़ दो, तो फिर उस चूल्हे से तो पूरे घर में आग लग सकती है ना जलते हुए खाने से। एग्जैक्टली। और आप उसको टाइम पे अगर जलते हुए खाने को बंद कर दोगे तो एटलीस्ट जो जितना नुकसान हुआ है वो वहीं रहेगा, और फिर उसको दूसरा खाना बनाने की कोशिश करोगे। आपने पेट तो भरना है। आप ये नहीं करोगे कि आप जल गया तो अब छोड़ो और बस छोड़ छाड़ के, अगर आपका इवन घर भी जल गया तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे ना। किचन की एक चीज जली है तो उसको सही हम करना। हार मान जाते हैं बहुत जल्दी। हार नहीं माननी है आपने, हार किसी भी चीज में नहीं माननी है, बस ये है। और आपको पता ही है कि हर काम, जिस चीज की इंसान को जरूरत पड़े ना वो काम इंसान सीख ले। लाइक मैं खुद ऐसी कि आपको खुद जी पता है कि मैं अगर गाड़ी में बैठ भी जाऊँ ना, कार में हाँ या गाड़ी में, तो मुझे आ जाते थे चक्कर और मैं कर देती उल्टियाँ खूब। बट आहिस्ता अब आहिस्ता मुझे जरूरत पड़ी। मेरा मेरा जिस चीज की इंसान को जरूरत पड़े वो खुद अपने उस पे होना चाहिए कि ये मैं मोहताज वाली बात जो होती है ना, मोहताज नहीं होना चाहिए, वो आप नहीं ये होना समझ। चाहिए। अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी चीज में नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज खुद आप करें। तो लाइक अब मुझे बता रही हूँ कि मैं जो ड्राइविंग में ये था कि ड्राइविंग आपको मतलब मैं नहीं सिर्फ था। बैठती भी थी तो मैं उल्टियाँ करती थी। फिर और अब आज कैसा पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैं गाड़ी चलाती चलाने हूँ। के लिए। तो किसी भी चीज में आपने ये नहीं कहना है कि ये नहीं हो सकता, जी क्योंकि सब हो सकता है। इंसान ने, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो वो एग्जैक्टली। सब कर सकता है। जी बिल्कुल आपने सिर्फ सही कहा। उसने इरादा करना है बस। जी और मदद अल्लाह तो कर देता है जब इरादा बंदा कर लेगा। ठीक है okay। तो अब आप बस लास्ट में ये बता दें कि आपके बच्चों में कौन ज्यादा जल्दी हिम्मत हारता है सबसे ज्यादा। अब्दुर्रहमान। ठीक है अब्दुर्रहमान। सही होगी। तो लाइक हर चीज अब की बिल्कुल बिल्कुल उल्टी। अब्दुर्रहमान फौरन। अब ये नहीं हो रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, अब ये छोड़ दो। नहीं, नहीं हो रहा तो कोशिश करनी चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। कोशिश करते रहना जी चाहिए। तो डियर ऑडियंस। और ये अब वदा की एक बहुत अच्छी बात है कि वदा जो है कभी भी हिम्मत नहीं आती, वदा लगी रहती है। उसको जो काम करना है ना वो लगी करके रहेगी छोड़ेगी। और वो करके छोड़ती है। उससे 10 वो दफा बाबा पे गलत गई है ना होगा उस पे। तो वो 11वीं दफा में सही कर लेगी। कर अगर जाएगी 20 दफा भी होगा तो वो 21वीं दफा में जो है इसको सही कर करेगी लेगी। नहीं। लेकिन वो करेगी, जो वो करना है वो उसको करके सीख के रहेगी। छोड़ेगी काम को। चाहे कोई भी जो उसको उसने कुछ कहता है। करना है वो करके रहती है काम। वो Exactly। पता नहीं हिम्मत आती है। और वो बड़े मजे से, बड़ी चिल होकर, बड़ा कूल होकर और एंजॉय करके करती है। उसकी ये आदत भी बड़ी अच्छी है कि उसको कोई कोई बंदा नहीं चाहिए एंजॉय करने के लिए। वो अपने आप में खुद एंजॉय कर, वो निकाल लेती है अपना कहीं ना कहीं। सही हो गया। तो बस सब एक कोई अच्छी आदत बता दे तीनों की ताकि फिर हम ऐड करें। मेरी कोई आपके वेरी है कोई तो होगी जो भी। अब्दुर्रहमान की एक है कि अब्दुर्रहमान खाने पीने में मुझे कभी तंग नहीं करता। उसके अलावा भी बहुत है। उसके अलावा गड़बड़ करता रहता है। अच्छा फातिमा की फातिमा की तो फातिमा, दिल में नहीं रखती कोई बात हाँ, ये अच्छी भी है और बुरी भी है। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि कि आप किसी को बुरी लग जाती है। बुरी लग जाती है, अगले का दिल टूट जाता है। तो और आप ये वदा शेख पता है कि तो मैंने आपको बताया कि वो हार नहीं मानती, वो अपना लगी रहती है। आपकी कोई हम बता देते। ये जो है लेकिन इनको जो भी कह दो ना छोटी सी भी बात कि भाई अभी ये बनाना है आपने ये खाना है, तो अब ये पूरे दिन अपने जहन पे सवार करके रहेंगे कि जो है ना यार अभी इसने कह दिया
अब तो मैंने ये करके रहना है, मैंने ऐसे ही सो जाएगा वरना, तो ये करके रहती है। दूसरा कि हर काम का जो बोलोगे ना फौरी फौरी ये काम कर देती है। और भी बहुत सारी हैं। तो आई डियर ऑडियंस, ये थी हमारी आज की गेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।